हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि महादेव की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी के साथ सावन का महीना शुरू हो चुका है और मैं प्रतिदिन आपको सावन मास की कथा अध्याय सुनाया करूँगी। तो इसी के साथ आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 1। तो चलिए मन में माता गौरा और भगवान शिव का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। शौनक ऋषि बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों को तृप्ति नहीं हुई, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य कार्तिक मास का महात्म, मकर राशि में माघ मास का महात्म और मेष राशि में स्थित सूर्य में बैसाख मास का महात्म और इसी के साथ साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्होंने आपने भली भांति कह दिया है। यदि आपके मत में इनसे भी कोई अधिक महिमामयी और मास हो तथा भगवत प्रिय है कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर अन्य सुनने की हमारी कोई इच्छा ना रहे और हमारा भक्ति जाग जाए। तभी सूत जी बोले, हे मुनि, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों को वाक्य गौरव में अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये श्रोताओं के 12 गुण बताए गए हैं, यह सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों को प्रसन्नता होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनंद कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा प्रकट की। भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनंद कुमार बोले, योगिनी के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव आदि देव महादेव, हे महाभाग, हमने आप से अनेक व्रतों और धर्मों के बारे में सुना है, परंतु श्रवण भी किया है। हम लोगों के मन में सुनने की और भी अभिलाषा है। 12 मास में जो मास सबसे श्रेष्ठ है और आपको अति प्रिय है, सभी कर्मों को सिद्ध करने वाला है, और कृपया करके वह हमें बताइए जो पुण्य रूपी फल प्रदान करते हैं। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए, साथ ही लोक अनुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय आपको बताऊंगा। हे विधि नंदन, मैं आपकी स्वच्छता तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मास में श्रवण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से ही इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म में श्रावण मात्र से यह सिद्ध प्रदान करने वाला है और यह सभी सुखों को प्रदान करने वाला है। निर्मलता गुणता के कारण यह आकाश के सदृढ़ है, इसीलिए नभा भी कहा गया है। श्रावण मास के धर्मों, गणों और पृथ्वीलोक में कौन असमर्थ हो सकता है, जिसे फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिनके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों वाले हो गए, जिनके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवा से संपन्न हुए और जिनके महात्म को देखने और कहने में कोई भी असमर्थ नहीं है। इनके महात्म के संदर्भ में मैंने जो कहा वह केवल प्रशंसा मात्र ही नहीं, अत्यंत जिज्ञासु और भक्तों की अर्थ कामना और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला है। सनंद कुमार बोले कि हे भगवान, आपने जो कहा है इस मास में सभी दिन और तिथियां रहित हैं और उत्तम है, वह मुझे बताइए। किस दिन कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, उद्यापन क्या है और किस प्रकार करना चाहिए और इसकी पुण्य क्या है। यह मास आपको प्रिय क्यों है, इस कारण यह पवित्र क्यों है और इस मास में ऐसी क्या श्रेष्ठता है जो आपको प्रिय है। मेरे पूछने के अतिरिक्त जो भी शेष रह गया है उसे भी कृपया करके आप बताइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार
बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन जो करना चाहिए वह कृपया करके आप मुझे बताइए। आपको आदि देव कहा गया है। जैसे कि विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवता के कारण आपको महादेव कहा गया है। 3 देवताओं के निवास स्थल पीपल वृक्ष में सबसे उत्तम माना गया है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं। पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्राकृतिक में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है। और भी आपकी कितनी महिमा गाऊं सो कम है। एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायत पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं हो पाती। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जगह शक्ति और स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जगह गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि हैं, विराजमान हैं। और अन्य सभी जगह सभी देवी देवताएं भी श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी को विरक्त की शिक्षा देते हुए आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालांगी को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन असमर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे ही आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन असमर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म पहला अध्याय पूर्ण हुआ। इसी के साथ सावन मास की कथा अध्याय 1 यहीं पूर्ण होता है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान शिव और माता गौरा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म का अध्याय नंबर 2। श्रावण मास में विहित कार्य। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र गुणी श्रद्धालु हैं। आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रतापूर्वक हमें बताया है। यह सब अत्यंत हर्ष और प्रेम के साथ मैं आगे आपको बताता हूँ। हे योगीन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्प, फल, दांत, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दल और बेल पत्र से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत और उपवास करना चाहिए। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। इस माह में भूमि पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य वचन बोलना, व्रत रखना और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इस माह में भक्ति